मीनाक्षी नटराजन के मामले में सियासत जारी है। नामांकन रद्द करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। चुनाव ईवीएम से होता तो नामांकन रद्द नहीं होता। 62 विधायकों को एकजुट देख बीजेपी डर गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया, लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। राज्यसभा चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है। जहां न्याय मांगने गए उस चौखट पर अन्याय हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन, आईटी, ईडी, पुलिस और कोर्ट पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने जमा रखा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए षड्यंत्र रचा। अब सड़क और सदन में कांग्रेस ताकत दिखाएगी। कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, अगर राज्यसभा चुनाव ईवीएम से होता तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द नहीं होता। कांग्रेस के लिए अब एक ही रास्ता बच गया है, वो जनता का दरवाजा खटखटाए, जनता के पास जाएंगे। सड़क में और सदन में कांग्रेस ताकत के साथ लड़ेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी मनोज राजानी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। जहां न्याय मांगने जाते हैं उस चौखट पर हमें अन्याय मिलता है। चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस और कोर्ट जैसे संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपनी हार का टीकरा चुनाव आयोग, अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मीनाक्षी नटराजन लोकसभा में सांसद रह चुकी हैं और इतने सारे ज्ञाता कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। विचार करने वाली बात है कि फॉर्म भरते समय भी जो चूक हुई, कांग्रेस नेताओं की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है। नामांकन प्रक्रिया पर सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन अपनी गलती नहीं मान रहा है। बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया, अपनी हार को वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, चुनाव अधिकारी हो, सबके सिर पे फोड़ते हैं। बेहतर होगा कि वो अपने अंदर झांक के देखे कि उनसे गलतियां कहाँ हो रही, वो इसमें क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे अब इससे सबक लेके आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द होना ये उनकी कमजोरी है। कांग्रेस और विपक्ष इतने हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है कि फार्म भरते समय भी जो है ना, उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि फार्म भरने के समय हमने कौन सी चीजों को छोड़ा है या कौन सी चीज इसमें और भरी जानी चाहिए थी। जनता की करवानी चाहिए, उनको बताएंगे सब पूरी एक घटना की क्या हुआ है और उनसे पूछेंगे इसमें आपका क्या कहना है। और ये मान के चलिए, सड़क में और सदन में और सभी संविधान संस्थाओं में कांग्रेस में कागज कर रही है। छल कपट की राजनीति और किसी भी तरह सत्ता को हथियाना, शाम दाम दंड भेद, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, कोर्ट, इन सब का उपयोग करके किसी भी तरीके से हमें तो सत्ता प्राप्त करना है। मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक कैंडिडेट कांग्रेस का जीत जाता, 2 बीजेपी के जीत रहे थे तो कोई सरकारें नहीं गिर जाती।